लंका जल चुकी थी। आकाश असामान्य रूप से शांत था। तारे स्थिर थे, मानो समय रुक गया हो। इसी शांति में हनुमान जी एकांत में ध्यानमग्न थे। पूर्ण शांति, पूर्ण चेतना। शनिदेव की दृष्टि पृथ्वी पर। उसी समय शनिदेव का ध्यान पृथ्वी की ओर गया। उनकी दृष्टि जहां पड़ती थी वहां परिवर्तन अवश्य होता था, कष्ट या कर्मफल। लेकिन आज उनकी दृष्टि एक ऐसे तपस्वी पर पड़ी जो भय से परे था। वो क्षण जब दृष्टियां टकराईं, जैसे ही शनिदेव की दृष्टि आगे बढ़ी, हनुमान जी की आंखें खुलीं। क्रोध नहीं, चुनौती नहीं, केवल एक शांत मुस्कान। हनुमान जी ने केवल इतना कहा, आपका स्वागत है। शनिदेव ठिठक गए। आज तक उन्हें किसी ने स्वागत नहीं किया था। पहली बार भय नहीं, सम्मान। हनुमान जी बोले, आप दंड नहीं देते, आप न्याय देते हैं। लोग आपसे डरते हैं, पर मैं आपको समझता हूं। ये शब्द शनिदेव के लिए अप्रत्याशित थे, क्योंकि सदियों बाद किसी ने उनके स्वरूप को पहचाना था। पृथ्वी पर घटती एक अनदेखी घटना। उसी क्षण पृथ्वी पर एक अहंकारी राजा का पतन होने लगा। ये शनि की दृष्टि का फल था। पर आश्चर्य, दंड पीड़ा में नहीं बदला, बल्कि बोध में परिवर्तित हो गया। शनिदेव ने महसूस किया, हनुमान की उपस्थिति में उनका प्रभाव बदल रहा है। शनिदेव की स्वयं की पीड़ा। कुछ समय बाद शनिदेव स्वयं कष्ट में थे। कर्म के नियमों से बंधे वे किसी की सहायता नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि अपनी भी नहीं। आकाश भारी था, मौन बोझिल था। वो हाथ जो नियमों से ऊपर था। अचानक वही वानर रूप सामने प्रकट हुआ। हनुमान जी ने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई उपदेश नहीं दिया, बस अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। शनिदेव ने हाथ थाम लिया। उस क्षण क्या हुआ, न ग्रंथ बताते हैं, न देवता। बस इतना कहा जाता है कि उस दिन के बाद जो हनुमान का सच्चे मन से स्मरण करता है, उस पर शनि की दृष्टि कष्ट नहीं, बल्कि संरक्षण बन जाती है। अधूरा रह गया अंतिम सत्य। क्या हनुमान ने कोई वचन लिया? क्या शनि ने कोई ऋण स्वीकार किया? या ये मित्रता किसी आने वाले समय की तैयारी थी? आज भी उत्तर नहीं मिलता। कहा जाता है कि आज भी जब कोई भक्त संकट में हनुमान का नाम लेता है, तो आकाश में कहीं शनिदेव मौन होकर प्रतीक्षा करते हैं। किस बात की?